ओशो नमन। आज हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं 26 जनवरी की। और आज मैं जो आपको बताने आया हूँ वो यही है कि ध्यान क्या है और ज्योतिष शास्त्र क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ध्यान यानी इंग्लिश में लोग मेडिटेशन कहते हैं, कुछ लोग वो एनर्जी हीलर, एनर्जी कभी हील नहीं होती है, एनर्जी हमेशा डाइवर्ट होती है। दूसरा कि ध्यान कैसे आता है, ध्यान यूं ही नहीं आ जाए, हाथ में स्फटिक पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। ध्यान आपके अंदर है, आपके अंदर से बाहर निकालना है। इसके लिए एक अच्छा गुरु चाहिए। मैं 30 साल से कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं आपका लिए अच्छा गुरु हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं बताई। मैंने बहुत सिंपल से ध्यान की चीज़ें बताई हैं कि जहाँ आप खुद का रास्ता ढूंढ सकते हो। जहाँ बुद्ध ने कहा है अपो दीपो जलाओ, यानी खुद का दिया जलाओ, यहाँ आओ, देखो और खुद का दिया जलाओ। और ध्यान कभी पैसे के लिए नहीं होता है। ध्यान होता है पैसे के पार हो जाना, पैसे हो या ना हो लेकिन फिर भी मौज में जीना। फिर किसी भी तरह का दुख हो, वो दुख को गले लगा लगा के मत चलना, इसके ऊपर हो जाना। यानी एक ऐसी जगह होती है जहाँ मौज होती है, आनंद होती है, परमात्मा होता है। जैसे शराब होती है, शराब एक ऐसी चीज़ है कि 1 घंटे में उतर जाती है। ध्यान हमेशा आपके ऊपर रहता है, ध्यान हमेशा परमानेंट हो जाता है, उसका डोज नहीं लेना पड़ता आपको। तो ध्यान इसके लिए है कि सुख दुख कुछ भी हो, आपकी एनर्जी अंदर की जो चेंज हो जाएगी, यानी दुख की जगह यहाँ खुशी आ जाएगी। तो ये सारी जो एनर्जी चेंज होगी वो खुशी की तरफ ले जाएगी, वही ध्यान है। ध्यान में कहीं भी प्रकार है, लेकिन ये प्रकार कैसे पाए जाते हैं? 118 प्रकार के तो ओशो ने बताए हैं, गोरख ने बताए हैं 200 प्रकार के। गोरख ने तो इतने बताए हैं कि आप थक जाओगे। और मैं खुद 30-35 प्रकार के तो मैं करवाता हूँ और 80 प्रकार के मैं जानता हूँ, क्योंकि आज तक मेरे पास जो केसेस आए हैं वो सारे जिस प्रकार के थे। और दूसरी बात कि ज्योतिष हमेशा, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई भी हो, कृष्ण हो, सब ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया है, ऋषि मुनियों ने भी। क्योंकि जिसको जो काम करना है वो उसके लिए पहले ज्योतिष से यूज़ करता है कि उसके ऊपर हार्मोनिज्म, इंग्लिश में जो बोलते हैं हार्मोनिज्म कॉस्मिक, यानी कि आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव, यानी क्या संगीत मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आप में कुछ कमी है तो बाय बर्थ कुछ कमी होगी, और बाय बर्थ कुछ कमी को कैसे सॉल्व किया जाता है? ध्यान के द्वारा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं पहले हमेशा कुंडली का उपयोग करता हूँ। कुंडली का उपयोग करके आप बोले ना बोले आपका फॉल्ट मैं ढूंढ लेता हूँ। मेरे पास कई केस ऐसे हैं जो लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि काम ऐसे किए होते हैं या उनके जीवन में ऐसे प्रॉब्लम आए होते हैं। तो मैंने हमेशा कुंडली से ही उसको कनेक्ट किया है और उसके रिजल्ट मिले हैं। और जो बात मेन कर रहा हूँ मैं, कि जो लोग ध्यान की भाषा, एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, लाइफ कोच की बात करते हैं, आपका लाइफ कोच कोई कैसे हो सकता है? खुद आपके लाइफ कोच हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी बनानी मेरे हाथ में है, आप मेरी ज़िंदगी कोई दूसरा नहीं बना सकता। इस बात को याद रखिए।
और अभी मैंने एक कुंडली देखी थी कि कुंडलिनी जागृत करने से आपको चारों और तरफ से पैसे बसेंगे। कोई भी बताता है पूर्णिमा के दिन ये करने से चारों ओर से पैसे बसेंगे। पैसे आपको खींचने के लिए कुछ करना नहीं है, पैसे के पार हो जाना है। हमेशा पैसे के पार हो जाओगे, पैसे आपके पीछे आएंगे। हम जिसके पीछे पड़ते हैं वो कभी नहीं मिलता, एक बात को याद रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, जिसके पास ध्यान है, सब कुछ है, लेकिन ज्योतिष कनेक्टेड है और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने जो केस मेरे पास आए उसमें सबसे ज़्यादा उनके फिज़िकल रिलेशंस के मैंने जो फॉल्ट निकाले हैं, बाद में सब बोलते हैं यस। और दूसरा कि आजकल जो स्त्री हमेशा है ना, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट, उसका दिल एकदम हृदय माका जैसा हमेशा ही रहता है। तो उसको कोई भी कुछ भी सिखा देता है ना, वो ट्रेनिंग ले लेती है कोच की और फिर वीडियो बना के आपके साथ आ जाती है। और पुरुष हमेशा स्त्री की तरफ आकर्षित रहा है, सदियों से रहा है। ये दोनों बात सदियों से है कि स्त्री हमेशा माँ जैसी कोमल होती है और हमेशा प्रेम भरी होती है। वो जल्दी बात को शंका सी नज़र से नहीं देखती है, और उसको कोई उल्टा सीधा सिखा देता है, वो चालू हो जाती है आपको सिखाने के लिए, और उसके पीछे पुरुष भागते हैं। पुरुष का भी ऐसा ही हमेशा स्त्री के पीछे भागता ही रहा है। ये नग्न सत्य है, और सत्य है, मैंने बता दिया आपको। तो हमेशा एक बात रखिए कि आप कोई भी स्त्री से सीखिए, कुछ भी सीखिए, आप टैरो दिखाइए, आप उसके मेडिटेशन सीखिए, लेकिन उसके पास क्या है, किस बेस पे वो कर रही है, तो सारी चीज़ जानिए और फिर करिए। क्योंकि एक्सपीरियंस, अनुभव खुद का, मैंने ध्यान का जो अनुभव किया, मैंने ज्योतिष का जो अनुभव किया, मैं एक बार नास्तिक था इन सब बातों का, और आज मैं उनसे ही आगे चलता हूँ, हमेशा उन चीज़ों को ही आगे रख के चलता हूँ। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई लोग भटक ना जाए। और हम तो कहते हैं आप आइए, यहाँ उजाला देखिए और अपो दीप जलो, यानी आप खुद का दिया जलाओ और खुद के अंदर रोशनी डालो, तो ही आगे बढ़ पाओगे। शुक्रिया, नमस्कार। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, ओशो नमन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। फिर से एक बार गणतंत्र दिन का आपको अभिनंदन। और कल हमारी वीकली वीडियो जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, XAU USD एस्ट्रोलॉजी बेस व्यू, वो आ जाएगी कल। आप देख लीजिएगा, लेवल के साथ, ट्रेंड के साथ, प्योर एस्ट्रोलॉजी, इसमें कोई मिलावट नहीं। शुक्रिया।